मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे के अंदर खुदाई करा रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसको जम करके खोद रहा था। वहीं दूसरे कमरे में मोनिका का पति और उसका बेटा अपनी पत्नी और माँ के खुदाई की आ ऊ की आवाज़ों को सुन रहे थे। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि कैसे एक पति और बेटा अपनी पत्नी और अपनी माँ को ये सब करते हुए देख सकता है और ये सब करने दे सकता है। लेकिन इस कहानी के पीछे का राज जब पता चलता है जब एक युवक की जान चली जाती है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज मैं जिस क्राइम स्टोरी को आपको सुनाने वाला हूँ वह एक ऐसी महिला की है जो कि माँ भी है और पत्नी भी है, लेकिन वह फिर भी अपने पति और बेटे के साथ मिल करके खुदाई का एक ऐसा धंधा चला रही थी जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे मसालेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के डाबरा जिले से। यहाँ पर रहने वाला संतोष पेट्रोल पंप का सेल्समैन का काम करता है। एक दिन संतोष दोपहर को बिना बताए गायब हो जाता है, यानी कि ना तो उसने अपनी पत्नी को बताया, ना ही परिवार के लोगों को बताया और ना ही किसी दोस्त को कुछ बताया और सडनली वो गुमशुदा हो जाता है। उसकी पत्नी और परिवार वाले लगातार उसके फ़ोन पर कॉल करते हैं लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जब देर शाम तक संतोष के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है तो परिवार वाले और उसकी पत्नी आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और उनसे पता करते हैं कि कहीं संतोष उनके घर में तो नहीं आया है। लेकिन हर तरफ से ही उनको निराशा हाथ लगती है क्योंकि संतोष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि अचानक वह घर से कहाँ चला गया। संतोष की पत्नी पेट्रोल पंप के मालिक को फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि कहीं संतोष वहाँ पर तो नहीं आया है। पेट्रोल पंप का मालिक भी यही कहता है कि नहीं, संतोष आज वहाँ पर नहीं आया है। वह दोपहर से पहले काम पर तो आया था लेकिन दोपहर के बाद वो घर तो गया है लेकिन वहाँ से वापस नहीं आया है। जब वो यहाँ से जा रहा था तो वह ऐसा कह रहा था कि वह घर जा रहा है, लेकिन इसके बाद वह वापस पेट्रोल पंप में नहीं आया। अगले दिन संतोष के परिवार वाले डाबरा पुलिस स्टेशन में जा करके संतोष के गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाते हैं कि संतोष कल से नहीं मिल रहा है। कल दोपहर से वो गायब हो गया था, इसके बाद हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। जब वह देर रात तक घर नहीं आया तो आज सुबह हम आपके पास आ गए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। इसके बाद पुलिस और संतोष के घर वाले लगातार उसको ढूंढ रहे थे लेकिन पुलिस को भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी कि संतोष कहाँ चला गया था। इसी बीच 2 दिन के बाद संतोष की पत्नी गिरजा फोन पर बात करते हुए अपने घर के दूसरे खंड पर पहुंचती है और जैसे ही वह खिड़की के सामने पहुंचती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। संतोष कमरे के अंदर फांसी लगा करके झूल रहा था और इसके बाद वहीं गिरजा बेहोश हो जाती है। परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इसके बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और संतोष की बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 2 दिन के बाद ऐसे संतोष की बॉडी झूलते हुए मिलने के बाद पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि कहीं आपको किसी पर कोई शक तो नहीं है कि किस वजह से संतोष ने फांसी लगाई है। तो उसकी पत्नी यह बताती है कि संतोष का पास की एक औरत के साथ जो कि पड़ोस में रहती है उसके साथ अवैध संबंध थे और उनके बीच में कुछ ऐसा जरूर हुआ था क्योंकि उससे मिलने के बाद से संतोष बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। संतोष की पत्नी गिरजा आगे पुलिस को यह बताती है कि संतोष एक बार यह कह रहे थे कि उसके पड़ोस में रहने वाली जो अनीता है वह उसको किसी बात को लेकर के लगातार ब्लैकमेल कर रही है और वह इसी वजह से उससे पैसे भी उगाही करती है और 20,000 रुपये वो उसको दे चुका है लेकिन लगातार वो उससे पैसे मांग रही है। गिरजा ने आगे कहा, जब मैंने संतोष से इस ब्लैकमेलिंग का कारण पूछा तो संतोष ने उससे कुछ भी नहीं बताया और इसके बाद यह हादसा हो गया। अब पुलिस को यह बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई थी कि कहीं ना कहीं संतोष के मरने के पीछे अनीता का हाथ है। पुलिस अनीता के घर पहुंचती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। शुरू में अनीता, उसका बेटा और उसका पति लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से संतोष आत्महत्या कर ले। वे यही कहते रहे कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, संतोष हमारा अच्छा पड़ोसी था, हम तो बहुत ही शांति से यहाँ पर रहते हैं। लेकिन पुलिस इसके बाद अच्छी तरीके से तीनों की तोड़ाई करती है और तोड़ाई करने के बाद अनीता पूरा काला सच पुलिस के सामने उगल देती है कि किस वजह से संतोष ने आत्महत्या की है। अनीता पुलिस को यह बताती है कि उसका पति बेटा मिल करके मोहल्ले के लड़कों को फंसाते हैं और जो लड़के उनके चक्कर में फंस जाते हैं तो इसके बाद अनीता उनको घर में बुला करके उन लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसका बेटा और पति पहले से ही रूम में कैमरा लगा देते हैं और इसके बाद वे दोनों बगल वाले कमरे में बैठ करके इस पूरी खुदाई को पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं।
जैसे ही मेरी खुदाई पूरी हो जाती है, मैग्मा बह जाता है, ये दोनों ही कमरे में आते हैं और मोबाइल से रिकॉर्डिंग को लेने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उस युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। संतोष में उनमें से एक बंदा था जिसको हमने हनी ट्रैप किया था, यानी कि सबसे पहले मैंने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया था और फिर उसको घर बुला के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उसका भी वीडियो हमने बना लिया था। और अब हम उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि यदि वो पैसे नहीं देगा तो इस बात को उसके परिवार वालों को भी बता देंगे और साथ वीडियो को इंटरनेट में अपलोड कर देंगे, जिससे उसकी भयंकर बेइज्जती होगी। अनीता ने आगे बताया कि संतोष उसकी बातों को सुन करके डर गया था। हमने वो वीडियो भी उसको दिखाए थे और इसके बाद संतोष ने हमको 20,000 रुपये भी दिए थे, लेकिन मैं लगातार उससे पैसे मांग रही थी। अनीता की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद एक महिला कांस्टेबल जोर का कंटावा अनीता को लगा देती है और इसके बाद पुलिस चेक करती है अनीता के मोबाइल को, तो उसमें उनको बहुत सारे युवकों के अश्लील वीडियो मिले थे जिनका ये तीनों यूज़ करके उनको ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैसे की उगाही करते थे। इसके बाद पुलिस तीनों को यानी कि अनीता, उसके पति और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक महिला लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और इसके बाद उसका पति और बेटा इन्हीं शारीरिक संबंधों का वीडियो बना करके उस युवक को ब्लैकमेल करते थे। यानी कि घोर कलयुग का समय आ गया है। एक पति और एक बेटा अपनी पत्नी और माँ को ही ऐसे गलत काम करने के लिए मौका दे रहा है और इन मौक़ों का फ़ायदा उठा करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, जो कि सरासर एक बेशर्मी की बात है। और कैसे एक पति और बेटा अपनी पत्नी और माँ को शारीरिक संबंध बनाने दे रहा है और उन संबंधों का वीडियो बना करके पैसों की उगाही कर रहा है, यानी कि बिजनेस करने का कोई तरीका रह नहीं गया तो अपनी माँ और अपनी पत्नी की इज्जत ही बेचना शुरू कर दिया। और उस महिला को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी बड़ी खुशी खुशी करा रही है और मज़े ले रही है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि घोर कलयुग आ चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर